हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आई विश आई प्ले बोल रही हूँ। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, मतलब उनकी गहरे भावनाएं या गहरे फीलिंग्स क्या है उनके आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है। व्हाट आर द डीप इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? गाइज, ये एक साइन हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप पे या फिर आपके पार्टनर पे किसी ने कोई विचक्राफ्ट, स्पेल, ब्लैक मैजिक कुछ किया है या फिर कोई कर्स किया है ताकि ये रिलेशनशिप ना चले, इसमें प्रॉब्लम्स आए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे जैसे अभी बिहेव कर रहे हैं, बहुत रूड हो गए हैं, डिटैच्ड हो गए हैं, या बहुत नेगेटिविटी आ गई है उनमें आपके रिश्ते में, तो हो सकता है तो आप एक बार पर्सनल रीडिंग करके चेक करा लो और उसके बेसिस पे मैं आपको रेमेडीज सजेस्ट कर सकती हूँ। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं लेनी है, अगर आपको ये सुन के ही पता चल रहा है कि हाँ दी ऐसा मुझे लग रहा है, आप अपने पार्टनर के नाम से नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनवाओ, ठीक है। व्हाट मोर डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट, मुझे ना सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हो रही है जहाँ पे देर कंट्रोलिंग, जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स, एंड वो ना उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है और बहुत जल्दी ना वो जो सब्र का बांध है ना उनका, वो टूटने वाला है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के? यस, दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू यू। अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत प्यार, बहुत बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। अभी भी आप दोनों के बीच में देर इज अ स्पार्क, देर इज अ केमिस्ट्री दे फील, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? सोचते हैं, मिस कर रहे हैं आपको, क्रेव कर रहे हैं, चाहते हैं, डिजायर है इनकी, चाहत हो आप। सो या अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या ये पर्सन मुझे मिस करता है, क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोचता है, तो यस, दे डू मिस यू। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन की फीलिंग्स में ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑनेस्टी आ गई है, बहुत क्लैरिटी आ गई है, या अपनी फीलिंग्स को समझ गए हैं या आपकी फीलिंग्स को समझ गए हैं। एक मुझे सच्चाई, लॉयल्टी, ऑनेस्टी दिख रही है जो पहले मिसिंग थी कहीं ना कहीं। इंटेंशन सही नहीं थे इस पर्सन के, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर उनके इंटेंशंस इतने क्लियर नहीं थे, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, लेकिन अब वो सब कुछ आ चुका है उनके अंदर। व्हाट मोर डू वी हैव? देर होपिंग फॉर समथिंग, ठीक है। मुझे लगता है देर होपिंग फॉर अ रिकन्सिलेशन, वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं, इस रिश्ते से उनकी अभी भी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है, उनको विश्वास है, होप है कि सब कुछ ठीक होगा। व्हाट मोर डू वी हैव? माफी मांगना चाहते हैं, दे आर फीलिंग अपोलोजेट, लाइक दे वांट टू अपोलोजाइज, माफी मांगना चाहते हैं, दे आर फीलिंग सॉरी, ओके। वो वापस आना चाहते हैं माफी मांग कर आपके पास, रिटर्न, दे वांट टू रिटर्न बैक इन योर लाइफ, ठीक है। यस, दे वांट इंटीमेसी, दे आर फीलिंग दैट इंटीमेट फीलिंग्स अबाउट यू, ठीक है। ट्रस्ट करना चाहते हैं आप पे, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, बट एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन का इस वक्त आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इनका मन बदल गया था, इनका ध्यान भटक गया था कहीं और, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा ना रिश्ते को बैक सीट पे बिठा दिया और फोकस हट गया बेसिकली इस पर्सन का, ठीक है। इसलिए आप लोग सेपरेट भी हो गए, डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कर्स की एनर्जी क्यों है। एक काम करते हैं, नहीं ठीक है, चलो यही डेक यूज करते हैं। मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही थी टैरो कार्ड्स यूज करूँ, कर लूँ क्या? अगर मुझे फील हो रहा है, मतलब कुछ
ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी टैरो कार्ड से। सो मैं यूज़ करूँगी, ओके, आई विल बी यूजिंग दिस डेक। सिंपल सा डेक यूज़ करते हैं टैरो कार्ड्स का, ठीक है। चलो, अगर अंदर से कुछ फील हो रहा है तो भाई कुछ तो होगा, राइट। ओके, बस कर्स हियर, कर्स की एनर्जी क्यों है? ओके गाइस, मुझे ना लगता है अगर आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो गए थे, बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, पैसा पैसा, खुद के बारे में सोचना, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड, सेल्फिश एनर्जी अगर हो गई थी इस पर्सन की, ठीक है, और आपसे मन भटक गया था इनका, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मुझे नहीं करना प्यार, मतलब इमोशनल बिल्कुल नहीं रहे थे अचानक से ही, और ये बदलाव आया था उनके अंदर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनका ना मन बदल दिया गया था कुछ विचक्राफ्ट करके या ब्लैक मैजिक करके, या कुछ इनके मन को नेगेटिव बना दिया था अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी आपके लिए बड़ा साइन है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार या हाँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार बनवा सकते हो अपने पार्टनर के नाम से, आपको अपने पास रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इनके अंदर ना गाइस, देखो इनका सब कुछ ठीक है, ठीक है, ये बहुत प्यार भी करते हैं, इनको प्यार की कदर भी है, हर चीज़ है, लेकिन ये इनका इतना नेगेटिव माइंडसेट बना दिया है ना किसी ने, जिसके वजह से ना ये पर्सन जैसे थे नहीं वैसे हो गए हैं, ठीक है। ईगो आ गया है, घमंड आ गया है, और वो घमंड आपको ही दिखा रहे हैं। आपसे ही प्यार करते हैं लेकिन आपसे दूर भाग रहे हैं, जैसे किसी ने इनके इमोशंस पे ताला लगा दिया है, ठीक है। सो यस, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जार आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको भी लगता है मेरा पार्टनर सच में ऐसा चेंज आया है उनमें, यू शुड गेट इट, ओके। ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कुछ नोटिस कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड उनको कुछ ऐसा दिख रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है जिसके वजह से उनका ना ब्रेकिंग पॉइंट करीब आ गया है, उनकी लिमिट क्रॉस हो रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ऐसा आप क्या कर रहे हो या ऐसा उनको क्या फील हो रहा है आपके बारे में, लेकिन देयर इज समथिंग अबाउट यू जो वो देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, और उनकी लिमिट खत्म हो रही है, अभी वो नहीं जाने दे सकते, और ये और इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ को। सो गाइस, थोड़ा सा बच के रहिए, स्पेशली अगर सच में आप कुछ गलती कर रहे हो, स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि अगर ये पर्सन बात कर लाइक चिढ़े, या इनका अगर लिमिट सच में क्रॉस हो गया और ये अगर कुछ बोल पड़े ना आपको, आप रो दोगे गाइस। जो एनर्जी में फील कर रही हूँ वही बता रही हूँ आपको। ये आपके तरफ ही आ रहे हैं क्योंकि अभी भी इनको आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है। अभी एक बात बोलूँ गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ, रियलिटी ये है कि इंसान आपसे सच में प्यार करता है, लेकिन ना ये बिहेव ऐसा करेगा आपसे जैसे कि दे नॉट सीरियस अबाउट यू, लेकिन रियलिटी ये है कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। बट मैंने बोला ना, इनका माइंड को नेगेटिव बना दिया गया है, इनको इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया गया है आपसे, ठीक है, जिसके वजह से ना ये पर्सन को ऐसा लगने लग गया है, इन्होंने ऐसा मान लिया है कि ये रिश्ता सिर्फ सेक्सुअल है या टाइम पास है, कुछ सीरियस नहीं है इतना, लेकिन इट इज़ वेरी सीरियस, उनको खुद को नहीं पता है वो चीज़, ठीक है। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो आपसे दूर है या ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, दे आर मिसिंग यू लाइक हेल, मतलब बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ही क्रिबिंग वाली एनर्जी, बहुत रोने धोने वाली एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि वही हो रहा है ना, पुश एंड पुल हो रहा है, फील कुछ और कर रहे हैं, नेगेटिविटी की वजह से दिखा कुछ और रहे हैं। सो होता है गाइज, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको भूख लगी है लेकिन ऐसे नाटक करो कि भूख नहीं लगी है, बट भूख तो लगी है ना आपको, तो नाटक कैसे करोगे आप, राइट? कितना मुश्किल होगा नाटक करना कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। मैं अगर आपको 3-4 दिन के लिए बोलूँ नाटक करो कि भूख नहीं लगी है, तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि लगी है, भूख तो लगी है भाई। सो वैसे ही आपके पार्टनर को आपकी क्रेविंग हो रही है, मिसिंग यू, द लॉन्गिंग फॉर यू, लेकिन ये नेगेटिविटी जो उनके ऊपर हावी हो चुकी है ना, जो उनको आपसे दूर करने पे तुली हुई है, उसके वजह से वो भी एक डिलेमा में जा चुकी है कि भाई मैं एग्जैक्टली फील क्या कर रहा हूँ सामने वाले के लिए,
ठीक है, क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ सच बोलना चाहते हैं, दे वांट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। वो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं बहुत ही ऑनेस्टली, कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं या कुछ तो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है? अब जब इनका कुछ भी ऑफ़र आपको आएगा नेक्स्ट, बहुत ही ऑनेस्ट होगा, ठीक है? होपिंग की एनर्जी क्यों है? दे आर होपिंग कि आपका गुस्सा शांत हो गया होगा या हो जाएगा। अगर आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो या डिसअपॉइंटेड हो, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई तुम्हारा गुस्सा शांत, इसका गुस्सा शांत हो जाएगा या इसका मुझे लेकर जो अभी नेगेटिविटी है इसके मन में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? दे आर जस्ट होपिंग एंड वेटिंग, ठीक है? अपॉलजी की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन सॉरी फील बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब ये आपको सॉरी बोलेंगे, आपको लगेगा कि ये सॉरी इनफ नहीं है या फिर ये इंसान ना मीन नहीं कर रहा है सॉरी, ये बस बोलने के लिए बोल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, दे आर रियली फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट व्हाटएवर दे सेड एंड डिड टू यू, या जो वो कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन उनका एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई, ये किस तरह की सॉरी है भाई, ये तुम्हारे पास ही रखो, ये तुम्हारी सॉरी। इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन भी चाहते हैं आपके नज़दीक आना, आपको प्यार देना, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, कोज़ी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना उससे बहुत हीलिंग मिलती है गाइज़, आपके साथ वक़्त बिताना, आपकी आँखों में आँखें डाल के देखना, रोमांटिक एक टाइम स्पेंड करना। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ वही सब करेंगे, ठीक है? समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन बस आपको अपने सामने देखकर भी इस पर्सन को हीलिंग मिलती है, ठीक है? और एक कॉन्फिडेंस आता है। डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मैं बोल रही हूँ ना गाइस, ये कुछ कर्मा था जिसकी वजह से ये इनका ध्यान भटक गया इस रिश्ते से और ये आपको इग्नोर करने लग गए, या फिर इनका ध्यान कहीं और चला गया, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग यू एंड चीज़ें खराब हुई आप दोनों के बीच में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कार्मिक सेटलमेंट थी ये हो चुकी है। आपके पार्टनर को जो कर्मा फेस करना था वो कर चुके हैं, या जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब इट इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड। अब आपको ये पर्सन प्यार देंगे, अब ये पर्सन का ध्यान पूरा फोकस अब आप पे आएगा फिर से, ठीक है? एंड रिश्ता भी फिर से एक ट्रैक पे आ जाएगा जहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। सो या दैट इज़ इट। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, अगर आपको कैंडल स्पेल करवानी है अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, अगर आप स्पेल जार बनवाना चाहते हो, स्पेल ऑयल बनवाना चाहते हो, स्पेल पोटली बनवाना चाहते हो, अगर आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं मुझसे, या फिर आपको पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। इवन कुंडली रीडिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमसे ये सारी सर्विसेज ले सकते हो। सब कुछ पेड है गाइस, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी इंटेंशन से आइए कि आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।